निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो आज बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में हमें कल यानी कि 17 दिसंबर को किस तरीके से मूवमेंट मिलेंगे। दोस्तों जो मैं आपको बताता आ रहा हूँ, निफ्टी में वीकली चार्ट पे आपको जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो सबसे पहले मिलेगा 24,860 का, इसमें प्लस माइनस 30 पॉइंट्स कर लीजिएगा। उसके बाद मिलेगा 25,000 का, उसके बाद मिलेगा 25,200 का, उसके बाद मिलेगा 25,400 का, फिर 25,500 का। ये रेजिस्टेंस पॉइंट है दोस्तों, इनको आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों वीकली चार्ट पे जो आपको सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 24,200 का। सबसे पहले आपको मैंने बता रखा था कि क्लोजिंग अगर 24,770 के ऊपर हो जाती है तो फिर हमें नेक्स्ट टारगेट जो मिलेंगे वो मिलेंगे 25,750 के मिलेंगे। एक बुलिश फ्लैग बन रहा है जो मैंने आपको दिखा रखा है, ये वाला जो चार्ट पैटर्न है, इसमें करीबन आपको 1000 पॉइंट के मूवमेंट अपसाइड में देखने को मिलेंगे और ये निफ्टी को यहाँ तक लेके जाएगा इस लेवल तक। अभी जो हमें क्लोजिंग मिली है निफ्टी की वो मिली 24,668 की। फ्लैग चार्ट पैटर्न जो है इसको बता ही दिया मैंने आपको, 24,770 की अगर आपको क्लोजिंग मिल जाती है ऊपर की तरफ, अभी 668 की है, तो फिर आपको फ्लैग का ब्रेकआउट हो जाएगा। अब सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे 24,600 का, ये जो लेवल है इसका, ये जो लो है ना, ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। और उसके बाद मिलेगा नीचे की तरफ आपको 24,500 का, ये सपोर्ट लेवल है नीचे की तरफ। अब 50 मिनट के चार्ट पे आप देखिए निफ्टी को आपको किस तरीके से ट्रेड करना है कल। अब मान लीजिए निफ्टी कल गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप अगर ओपन हो जाता है, लेवल रहेगा 24,800 का लेवल, तो ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। हो सकता है निफ्टी यहाँ से नेगेटिव प्राइस एक्शन, नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए या आपको नेगेटिव प्राइस एक्शन मिल जाए तो नीचे की तरफ क्लोजिंग प्राइस तक आने की कोशिश करें और 24,700 का लेवल पहले देखें, उसके बाद 24,650 का लेवल। और अगर बिल्कुल नीचे आता है तो आपको 24,500 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। फिर मार्केट आपको यहाँ पर ट्रैप कर लेगा अगर ये इतना नीचे आ जाता है, क्योंकि जो बायर्स यहाँ से खरीद गए हैं, वो जो प्रॉफिट में देख रहे हैं, वो सबको डर लगने लगे जब इस लेवल पे आने की आ जाएगा। इनकेस ये गैप अप ओपन होकर ऊपर की तरफ निकलेगा तो थोड़ा सा ट्रेड ट्रिकी हो जाएगा, क्योंकि 800 से लेकर 700, ये जो मतलब 650 का पॉइंट हुआ, ये ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका है। उसके बाद आप ऊपर का ट्रेड लेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाके फिर घूम जाए, तो फिर आप ट्रैप हो जाएंगे। तो ये अपसाइड का ट्रेड ट्रैप करने वाला होगा। इन केस से फ्लैट ओपन होता है 24,650 से लेकर प्लस माइनस 30 पॉइंट यहाँ पे 24,650। फिर यहाँ पे रेंज का वेट करिएगा, रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो फिर आपको टारगेट मिलेंगे 24,800 के अपसाइड में, और नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो आपको मिलेंगे 24,600 और फिर 24,500। इन केस ये यहाँ पे ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर यहाँ पे आके कंसोलिडेट करता है और फिर यहाँ से ब्रेक करता है ना, तो सबसे अच्छा ट्रेड आपको यही मिलेगा जब ये ब्रेकआउट करेगा यहाँ पे, ये इस लेवल को निकालेगा। तब फिर जितने भी लोग सेल करके गए हैं इनके एसएल लगे होंगे यहाँ पे, तो आपको एसएल हंटिंग का मौका मिलेगा और आपको मार्केट हो सकता है तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता हो। दोस्तों गैप डाउन खुल जाता है 24,600 के लेवल पे यहाँ पे, फिर आपको एक सीन ऐसा मिल सकता है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, मार्केट हो सकता है 24,700 के लेवल पे पहुँचे और उसके बाद फिर 24,800 को टच, यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल स्टिक पैटर्न मिल जाए या फिर कोई प्राइस एक्शन मिल जाए। सबसे अच्छा ट्रेड आपको एक तो फ्लैट ओपनिंग का हो गया, एक सबसे अच्छा ट्रेड ये मिलेगा थोड़ा सा गैप अप ओपन हो, यहाँ पे ओपन हो 24,750 के आसपास, और फिर ये यहाँ पे एक सपोर्ट ले, इस स्विंग का सपोर्ट ले, फिर क्लोजिंग प्राइस पर सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर की तरफ निकले, तो जब ये अपना हाई ब्रेक करेगा तो फिर आपको ऊपर का ट्रेड मिल जाएगा। उसके बाद हाई ब्रेक करने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर ये ऊपर निकले, ये सबसे अच्छा ट्रेड होगा कल के लिए। अब दोस्तों बैंक निफ्टी में मैंने आपको कल बताया था कि बैंक निफ्टी में जो वीकली एनालिसिस करी थी उसमें बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट पे जो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा 53,900, 54,000 का और 54,500 का। आपको जो सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 52,300 का। डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको ये बता रखा था फ्लैग चार्ट पैटर्न बन रहा है, इसमें जब भी क्लोजिंग हो जाएगी, इसमें 53,850 की क्लोजिंग हो जाएगी, फिर आपको ऊपर की तरफ टारगेट 2200 पॉइंट के देखने के मिलेंगे और मार्केट 56,000 के लेवल आपको टच करता हुआ मिलेगा। अभी फिलहाल इसकी क्लोजिंग मिली है हमें 53,581 की फाइनल क्लोजिंग मिली है बैंक निफ्टी की। और बैंक निफ्टी जो रेजिस्टेंस लेवल है अब वो ये है 53,740 रेजिस्टेंस की तरह ऐड करेगा। इसका जो हाईएस्ट कैंडल का, इस कैंडल का जो लो है 53,330, इस सपोर्ट की तरह ऐड करेगा। जब भी ये यहाँ से निकलेगा ऊपर की तरफ तो ये ब्रेकआउट लेवल होगा और 53,850 की क्लोजिंग, ये फ्लैग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हो जाएगा और फिर आपको 2200 पॉइंट के ऊपर की तरफ लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये दोस्तों 15 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का। अगर आप देखिए बैंक निफ्टी ने क्या किया, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, ऊपर की तरफ गया क्लोजिंग प्राइस का, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई, फिर ये नीचे आया, अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास तक आया, फिर ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला गया।
तो एक तरीके से ये इस चैनल में ट्रेड कर रहा है, ये जो है सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा तो सपोर्ट लेगा, यहाँ पे आएगा रेजिस्टेंस लेगा। सर ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसे चांसेस हैं। तो फिर आप देखने कल किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। मान लीजिए मार्केट कल गैप अप ओपन हो जाता है 53,750 के लेवल पे, प्लस माइनस 50 पॉइंट्स, तो फिर ऊपर की तरफ का ट्रेड हो सकता है आपको ट्रैप कर दे, क्योंकि क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, इतना मार्केट ऑलरेडी निकल चुका है। तो फिर यहाँ पे अगर आप लेंगे ना ट्रेड अपसाइड का, तो आप ट्रैप हो सकते हैं। अगर आप यहाँ से आप डाउन साइड का ट्रेड लेंगे, अगर गैप अप ओपन हो जाता है और आप यहाँ पे ये इस लेवल पे ओपन हो जाता है और फिर डाउन साइड का लेंगे, तो आपको एक ये टारगेट मिल जाएगा क्लोजिंग प्राइस तक का 53,500 का पहला टारगेट मिल जाएगा, और दूसरा टारगेट इस जो रेंज बनी इसका जो लो है 53,300। लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है, इस जो नीचे वाला जोन है इसको रेंज का, तो फिर आपको नीचे की तरफ टारगेट बड़ा मिल सकता है और मार्केट आप 53,000 के लेवल भी टच करता हुआ मिल सकता है। इनकी से फ्लैट, वो मैंने आपको बता दिया, फ्लैट ओपनिंग के केस में 53,350 से 750 की जोन में, ये जो जोन है यहाँ पे आपको सोच समझ के ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है, वेट करना है। अगर मार्केट आपको यहाँ पे ट्रेड करता हुआ मिले और उसके बाद फिर ब्रेक करे, तो फिर आपको एक अच्छा ऊपर की तरफ टारगेट मिल सकता है। 53,850 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, फिर आपको मैंने आपको बताया 2200 पॉइंट तक के मूवमेंट ऊपर की तरफ मिल सकता है। मार्केट 56,000 के न्यू हाई की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। इनकेस गैप डाउन ओपन होता है 53,300 के लेवल पे, ये जो लेवल है 53,300 का गैप डाउन में, तो उस केस में दोस्तों क्या है, अगर आपको कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिल जाए, एक पॉजिटिव कैंडल स्टिक मिल जाए, तो मार्केट पहले क्लोजिंग प्राइस यानी 53,500 और उसके बाद 53,750 के मूवमेंट्स ऊपर की तरफ दे सकते आउट करेगा। हो सकता है मार्केट यहाँ पे पहुँच जाए, जब ये यहाँ से निकलेगा 53,300 से और यहाँ पे पहुँच जाता है, उसके बाद ये कुछ टाइम यहाँ पे होल्ड करे और रेंज बना ले, उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की तरफ आपको बहुत अच्छे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। दोस्तों बैंक निफ्टी के वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक नई वीडियो में। गुड बाय।